बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था स्टोइचियोमेट्री के बारे में। इसके दो रिलेशनशिप को हमने जस्टिफाई कर दिया था। वो कौन से थे? मैस रिलेशनशिप और मैस मोल रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया था कि कैसे हम मैस रिलेशनशिप, अगर एक सब्सटेंस का मैस हमारे पास गिवन हो तो दूसरे सब्सटेंस का मैस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली भी पढ़ा और इसको प्रैक्टिकली सॉल्व भी करके देखा। फिर मैस मोल रिलेशनशिप को भी हमने सॉल्व करके देखा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आपको एक जो और रिलेशन है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, उसका भी न्यूमेरिकली सोल्यूशन हम प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे कि कैसे उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरेटिकल में तो हम पता चल ही चुका है कि अगर एक का मैस फाइंड हमारे पास ऑलरेडी हो तो हम दूसरे का वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक हमारे पास है न्यूमेरिकल, ये स्टोइचियोमेट्री का न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, देखते क्या स्टेटमेंट है हमारे पास। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। कि जो मैग्नीशियम मेटल है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और हाइड्रोजन गैस बना रही है। व्हाट इज़ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन? के हमने मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करना है किसका? HCl सोल्यूशन का। तो ये बेसिक हमारे पास है, ये कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ HCl। अब एक और है 27% बाई वेट, कि अगर 100% हमारे पास है सोल्यूशन, इनमें से 27% बाई वेट जो HCl का सोल्यूशन है उसके थ्रू हमने इस पॉइंट को ऐड करके इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कि कितना वॉल्यूम हमें चाहिए इतने ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन इज़ 1.14 ग्राम पर cm³। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और प्रोडक्ट हमें दे रही है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब कैलकुलेट हमने करना है वॉल्यूम ऑफ HCl। फॉर्मूला क्या है हमारे पास वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए? हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं विच इज़ डेंसिटी इज इक्वल होती है मैस बाय वॉल्यूम। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो इसके थ्रू हमें यह पता चलेगा कि हमारे पास HCl का मैस है नहीं, HCl का मैस भी नहीं है। डेंसिटी तो है लेकिन HCl का मैस नहीं है। मैस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं HCl का? सबको पता है इजीली, अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स भी नहीं है। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए भी हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है कि उसी फॉर्मूला के थ्रू हम रीअरेंज करके मैस बाय मोलर मैस के थ्रू हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैस तो हमारे पास इसका है ही नहीं, तो इसके लिए हमें दूसरे सब्सटेंस की हेल्प चाहिए। हमें अब मैस वॉल्यूम रिलेशन देखने को मिलेगा कि H2O का मैस है ना हमारे पास, H2O का जब मैस है तो हम इसके थ्रू ही HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड करेंगे, उसका मैस भी देखेंगे और लास्ट में उसके वॉल्यूम तक भी पहुंचेंगे, विच इज़ मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करके देखेंगे। अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन का मैस है ना तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन का जो मोलर मैस है, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, एक हाइड्रोजन का हो तो हमारे पास होता है 1.008 ग्राम पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर 2 है तो उसको हम किसके साथ? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर? इसको लिख लेते हैं हम 2.016 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास आ गया मोलर मैस H2O का। अब हम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। किसके? H2 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होता है हमारे पास? मैस बाय मोलर मैस। अब मैस कितना, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, मैस बाय मोलर मैस। अब मैस कितना है हमारे पास? H2O का गिवन है 12.1 ग्राम और मोलर मैस है 2.016 ग्राम पर मोल। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 मोल। क्या आएगा आंसर? 6 मोल। के 6 मोल हमारे पास है H2 के। ठीक है,
कितने हम आगे मोल्स, 6 मोल्स के। अब हम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स को यूज़ करते हुए HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताती हूँ कि अगर हम इक्वेशन में देखें, जो HCl के 2 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल्स बना रहे हैं प्रोडक्ट में, 1 के। रिएक्टेंट में HCl के 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास जो हाइड्रोजन बन रही है वो इसके 1 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लिखें 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अगर 2 मोल्स हमारे पास HCl के हैं तो 1 मोल प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन का, H2 का, ठीक है। अब हमने ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले किसके लिए, H2 के लिए। इट्स मीन अपने अमाउंट से जो है हाफ, जो अपने अमाउंट पे हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है रिएक्टेंट उसके दुगना है, इसके ट्वाइस है। प्रोडक्ट के जो है रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट के ट्वाइस है, कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन का बन रहा है इट्स मीन 2 मोल HCl के प्रेजेंट है। अगर 2 मोल हाइड्रोजन के बन रहे हैं इट्स मीन 4 मोल्स HCl के प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं कि यहाँ पे है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये अमाउंट जो रिएक्टेंट की अमाउंट है प्रोडक्ट से ट्वाइस है, तो अगर 6 मोल हाइड्रोजन के आ रहा है इट्स मीन अगर हमारे पास 12 मोल HCl के होते तब भी वो मिलकर 6 मोल HCl बनाते। तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के, 12 मोल्स ऑफ HCl। तो ये हमारे पास आ गया जी आंसर, कि 12 मोल्स हमने फाइंड कर लिए HCl के। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, HCl का मैस फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला इसके बाद हमारे पास क्या है HCl के लिए, पहले तो हमने H2 के लिए फाइंड किया था, अब हम फाइंड करेंगे HCl के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए हैं 12 HCl के लिए। अगर इसके हम मोलर मैस की बात करें, मोलर मैस हमारे पास इसका है 36.5, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर, अगर इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैस है वो कितना आ जाएगा, 16 को 36.5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास मैस आ जाएगा 438 ग्राम्स। क्या आ जाएगा मैस, 438 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की और ये आ गया हमारा आंसर 438 ग्राम। हमने इसका मैस भी फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने ये क्या है 27% बाई वेट, कि पूरा सोल्यूशन अगर 100% है तो उसमें से 27% वेट जो क्या है HCl सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके थ्रू हम इसका मैस फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि अगर 27% HCl सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में HCl के 27% प्रेजेंट है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 27 ग्राम प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। के सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है 27 इसके ये प्रेजेंट है, तो हम वहाँ फिर मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर 1 ग्राम होगा तो क्या करेंगे, 100 को 27 पे डिवाइड कर देंगे। अब अगर 27% प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट होगा, 100 को 27 से डिवाइड कर देंगे और नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया था उसमें से हम निकाल लेंगे कि 27% बाई वेट वो कितना ग्राम्स का सोल्यूशन का मैस बना रहा है। 438 ग्राम HCl सोल्यूशन इन 100 ग्राम, 100 बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 438, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1622.2 ग्राम, ठीक है। इतना हमारे पास आ जाएगा इसका मैस जो हमने निकाले 27% बाई वेट के थ्रू। अब हमारे पास जो हमने फर्स्ट फार्मूला देखा था कि वॉल्यूम का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैस बाय डेंसिटी, तो पहले तो हमारे पास इसका मैस नहीं था, लेकिन हमने जो H2 के मैस को यूज़ करते हुए क्या निकाला, इसका मैस भी निकाला। मैस कैसे निकाला, मैस के लिए हमें चाहिए था नंबर ऑफ़ मोल्स,
और नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें इसका मैथ चाहिए था। तो वो हमने कैसे किया, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने H2 के नंबर ऑफ़ मोल्स के थ्रू फाइंड आउट किए, ठीक है, इसमें मोल मोल रिलेशनशिप आ गया, और उन्हीं के नंबर ऑफ़ मोल्स को यूज़ करते हुए हमने इसका मैस फाइंड आउट किया, विच इज़ ऑल्सो अ मैस मोल रिलेशनशिप। और फिर हमने उसी मैस को यूज़ करते हुए उसका 27% बाय वेट निकाला कि इतना 27% जो सोल्यूशन इसका वेट बना रहा है वो कितना होगा। अब हमारे पास मैस भी है, डेंसिटी तो ऑलरेडी हमारे पास डेंसिटी गिवन है, तो इसका इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, मैस हमारे पास निकला है 1622.2 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम से कट हो जाएगा, यूनिट डेंसिटी का सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास बच जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाता है 1423 cm पर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, जो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट में पूछा गया था कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका वॉल्यूम है, HCl का वॉल्यूम है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। तो आज लास्ट लेक्चर में हमने मैस और मैस मोल का रिलेशनशिप जस्टिफाई किया, तो आज हमने मैस और वॉल्यूम रिलेशनशिप पे जस्टिफाई कर दिया स्टोइचियोमेट्री का। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।